साथियों नमस्कार, प्रणाम। मैं सूरज कुमार तिवारी और बीपीएससी का जो मामला है वो आप सब देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जो संविधान और सारे नियम कानून को पढ़ने वाले बच्चे पूरा समसामयिकी और सारे करंट अफेयर सब कुछ पढ़ के बैठे हुए हैं सरकार में बैठकर सारे नियम शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने की जिनकी जिम्मेदारी है, उन्हीं बच्चों के साथ देखिए पटना में क्या हो रहा है आज के समय में। और ये कोई नया मामला नहीं है, पूरे भारत में यही चल रहा है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं बिहार की, और बिहार में देखिए कि हजारों करोड़ रुपए का गबन करके, घोटाले करके और सारे 2000 सीट की वैकेंसी निकाल के और सारा सीट जो है बिक्री करके, और पार्टियों ने, सत्ताधारी हो विपक्ष हो, सबने अपने अपने फायदे के लिए और सारे बच्चों को जितनी निर्ममता के साथ शासन प्रशासन कुचलने का काम कर रही है, उन पे जिस तरह का प्रहार किया जा रहा है, शर्म आती है ऐसे बीपीएससी पे। और बीपीएससी को तो डूब मरना चाहिए ऐसे आयोग को, जो बेशर्मों की तरह पूछता है, बच्चों से प्रमाण मांगता है। अरे जब बच्चे प्रमाण दे सकते थे तो तुम्हारी जरूरत क्या है, और बीपीएससी जैसे आयोग की जरूरत क्या है इस भारत में। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी ये पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। क्या देश गुलाम है क्या आज भी? सारा नियम शासन प्रशासन, सारे नियम कानून संविधान को पढ़ने वाले बच्चों को जानवरों की तरह पीटा जा रहा है। ये क्या कोई गुलामों का देश हो गया है क्या? बच्चे अगर अभी जितने बच्चे हैं, बांग्लादेश में जिस तरह का आंदोलन हुआ, बच्चों ने सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया, शासन को प्रशासन को डर लगना चाहिए कि अगर वही स्थिति भारत में पैदा हो जाएगी तो क्या होगा। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता का क्या होगा। पेपर लीक करा के पैसों का गमन करके और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गरीब बच्चे कहाँ से, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को डराया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली, तमाम कितने बच्चों की हड्डियां टूट गई, कितने बच्चों के रीढ़ की हड्डियां टूट गई। और सबसे बड़ी बात, आर्थिक मोर्चे पर वो बच्चे जो कमजोर हैं, जो चाहते हैं कि सरकार में, लोकतंत्र में उनको भी मौका मिलेगा, उनको बर्बाद किया जा रहा है इस सरकार में। शर्म आनी चाहिए इस एनडीए सरकार को और तमाम जो सरकारें हैं पूरे भारतवर्ष में, जो जिनके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही है। और ये आयोग कितना बेशर्म है और सरकार कितनी बेशर्म है, सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी शर्म की बात है, न्यायपालिका जो सो मोटो कॉज लेकर इन सारे मामलों की सुनवाई करके त्वरित कार्रवाई के लिए आदेश दे सकती है, वो भी अभी चुप है, मौन है। जिस पे कि संविधान बनाते समय ये भार दिया गया था कि यदि संविधान का हनन होता है तो न्यायपालिका उसकी रक्षा करेगी। सारा राष्ट्रपति, शासन प्रशासन, राज्यपाल, सब कुछ लग रहा है कि भारत में कहीं कोई शासन व्यवस्था ही नहीं है, कोई संविधान ही नहीं है। लोकतंत्र बचा कहाँ है? डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की व्यवस्था